मैम जो पब्लिक तो आज हम करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 यानी कि रियल नंबर्स। अभी 10th स्टैंडर्ड में ये जो चैप्टर है वो आपको दो अलग अलग ग्रुप यानी कि बेसिक एंड स्टैंडर्ड वालों के लिए सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो चैप्टर 1 जो है सिर्फ वेटेज के हिसाब से दोनों के लिए अलग अलग है। बाकी आपको जो सारे चैप्टर पढ़ने हैं वो तो आपको सेम ही चैप्टर पढ़ने हैं। जैसे कि बेसिक वालों के लिए चैप्टर 1 जो है रियल नंबर्स, उनके लिए सिर्फ दो क्वेश्चन आते हैं, वो भी 1 1 मार्क के। यानी कि बेसिक वालों के लिए सिर्फ 2 मार्क्स का ही ये चैप्टर है। एंड स्टैंडर्ड वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टोटल 4 मार्क का चैप्टर है। उनके लिए दो 1 1 मार्कर तो आएंगे ही, लेकिन एक जो है वो 2 मार्कर क्वेश्चन भी इस चैप्टर में से आता है। तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आपको सारे चैप्टर तो वही पढ़ने हैं, बेसिक वालों को एंड स्टैंडर्ड वालों को। सिर्फ सभी चैप्टर का जो वेटेज है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। अभी सबसे पहले आ गया रियल नंबर्स। रियल नंबर में सबसे पहला जो थियरम आपको टेक्स्ट बुक में दिया गया है वो थियरम कुछ ऐसा है। थियरम है फंडामेंटल थियरम ऑफ एरिथमेटिक। ये थियरम क्या कहता है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed as a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occur। अब यहाँ पे देखिए दो नंबर्स आए। सबसे पहले आया कॉम्पोजिट नंबर्स एंड प्राइम फैक्टर, वो आप ऑलरेडी पढ़ गए हैं स्टैंडर्ड 9th में। प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो ऐसे नंबर जो सिर्फ 1 से डिविजिबल हो या फिर खुद से डिविजिबल हो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। जैसे कि 2 जो है वो प्राइम नंबर है। 2 को हम सिर्फ 1 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद 3 जो है, 3 भी क्या आता है, प्राइम नंबर। उसको हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं एंड 3 से डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आता है 5। 5 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं एंड खुद 5 से ही डिवाइड कर सकते हैं, बाकी कोई नंबर नहीं है। तो उसको बोलते हैं हम प्राइम नंबर्स। एंड दूसरा नंबर यहाँ पे आया कंपोजिट नंबर। ये जो है वो आपके लिए काम का नंबर है। क्यों? क्योंकि इसमें से 1 मार्कर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले डिफाइन कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर की डिफाइन ऐसी है कुछ: अ होल नंबर ग्रेटर देन 1 दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स या फिर डिवाइजर्स, मीनिंग इट्स डिविजिबल बाय नंबर 1 अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। यानी कि ऐसा नंबर जो 1 से एंड खुद से सिर्फ डिविजिबल होना नहीं चाहिए। यानी कि किसी भी और नंबर से भी डिविजिबल होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल देखते हैं कि 1 जो है उसके फैक्टर्स तो क्या होगा, 1 × 1। 2 जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 × 2। अभी यहाँ पे देखिए इसके कितने फैक्टर हैं, दो ही फैक्टर हैं। इसके भी दो ही फैक्टर है। लेकिन फॉर्मूला में क्या दिया गया है डिफाइन में कि कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं, जिसके 1 से एंड खुद से डिविजिबल होने के अलावा बाकी किसी भी नंबर से डिविजिबल होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। इन शॉर्ट कंपोजिट नंबर उसे बोलते हैं जो नंबर के डिविजिबल नंबर जो है वो 2 से ज्यादा है। अभी यहाँ पे देखिए इसके डिविजिबल नंबर क्या है, 2 है। वैसे 3 के लिए भी क्या होगा, 1 × 3। 1 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा। वैसे ही 4 जो है वो 1 से डिविजिबल होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा एंड 4 से भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे देखिए इसके डिविजिबल नंबर कितने मिले हमको, 3 डिविजिबल नंबर मिले। यानी कि 2 से ज्यादा हुए तो 4 जो है वो
किस में आएगा? कंपोजिट नंबर में आएगा। सो आपको ये चीज याद रखनी है, जब आपको दिया जाए कि 1 से 100 तक आपको कंपोजिट नंबर लिखने हैं, तो सबसे पहला कंपोजिट नंबर कौन सा आएगा? 4। उसके बाद आएगा 6। वैसे ही आपको कंटिन्यू लिखते जाना है। सो इन शॉर्ट, कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं? जो भी नंबर आपको दिया जाए, वो अगर डिविजिबल नंबर है, एंड वो जो डिविजिबल नंबर है वो 2 से ज्यादा उसके डिविजिबल नंबर मिलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि गिवन जो नंबर है वो क्या है? कंपोजिट नंबर है। अभी आप बोलेंगे कि इसमें क्या आईएमपी है? सो यहाँ पे एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं, ऑप्शन दिए जाए एमसीक्यू में कि फाइंड आउट द कंपोजिट नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो आपको 4 ऑप्शन देंगे, एंड आपको ये क्वेश्चन दिया होगा। तो ये ऐसा 1 मार्कर क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम के लिए बन सकता है, फ्रॉम द कंपोजिट नंबर। सो ये चीज आपको याद रखनी है। कंपोजिट नंबर आपको क्लियर हो गया। अभी उसके बाद देखते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन आपने ऑलरेडी किया हुआ है 9th स्टैंडर्ड में। जैसे आप नॉर्मल फैक्टर्स निकालते थे, वैसे ही यहाँ पे फैक्टर्स आपको निकालने हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं कि एग्जाम्पल दिया हुआ है 32760, इसके निकालने हैं प्राइम फैक्टर्स। तो हम क्या करते हैं, इस तरह से टेबल प्रिपेयर करते थे। 32760, सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 16380। वापस से 2 से डिविजिबल होगा, सो हमको मिलेगा 8190। लास्ट में अभी भी 0 है, तो वापस 2 से डिविजिबल होगा। वापस 2 से डिविजिबल होगा तो मिलेगा 4095। अभी 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि लास्ट में क्या आ गया? 5 आ गया। अभी इसका सम देखिए क्या है? 4 + 9 13, 13 + 5 यानी कि 18। 18 जो है वो 3 से डिविजिबल है, यानी कि ये जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल होगा। सो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 1365। अभी इसका दम सम देखिए, इसका सम क्या होता है? 15। तो वापस ये भी 3 से डिविजिबल होगा। सो वापस इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 455। अभी इसका सम होता है 14, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। लास्ट में आया 5, तो किससे डिवाइड होगा? 5 से। इसको अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 91। 91 जो है उस 7 से डिविजिबल होगा, यानी कि मिलेगा 13, एंड 13 = 1। सो ये हो गए उसके फैक्टर्स, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 7 × 13। एंड इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, तो 2⁻3। × 3 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, तो 3⁻2 × 5 × 7 × 13। अभी यहाँ पे भी 1 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है। कैसे? वो हम देखते हैं। एक बार एग्जाम में ऐसा पूछा गया था कि मान लो कि ये हमको नंबर दे दिया गया 32760, एंड इस तरह से दिया गया 2⁻x × 3⁻y × 5 × 7 × 13। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y, वो आपको फाइंड आउट करनी थी। सिंपल 1 मार्कर क्वेश्चन है ये वाला। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्कर क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि फैक्टराइज नंबर दिया जाए, उसको फैक्टराइजेशन करना है, जहां पे आपको पावर फाइंड आउट करने होगी। सो ऐसा भी 1 मार्कर क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। उसके बाद इसमें जो टॉपिक आता है वो देखते हैं। उसके बाद जो टॉपिक आता है वो भी आपने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में किया हुआ है, एलसीएम एंड एचसीएफ, लीस्ट कॉमन फैक्टर्स एंड हायर कॉमन फैक्टर्स। अभी एलसीएम क्या होता है एंड एचसीएफ क्या होता है वो हम एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमको दो नंबर दिए जाए, 8 एंड 20। ये दो नंबर हमको दिए गए हैं।
इन दोनों नंबर का हमको फाइंड आउट करना है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। चलिए देखते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो दो नंबर दिए जाए उसका क्या निकालना है, फैक्टर्स। जैसे कि 8 जो है उसके फैक्टर्स क्या होंगे, 2 × 2 × 2 हो गए। 20, 20 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 से डिवाइड होगा तो 10 बचेगा, 10 जो है वो वापस 2 से डिवाइड होगा तो 2 × क्या आएगा, 5। सो ये हो गए 20 के फैक्टर्स। अभी यहाँ पे एलसीएम ऑफ 8 and 20 क्या होगा। सो एलसीएम ऑफ 8 and 20, एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम मतलब जो भी कॉमन है। यहाँ पे देखिए दोनों नंबर में क्या है, 2 कॉमन है, वापस से 2 कॉमन है। तो जो कॉमन है उसको वन टाइम ही लिखना है, यानी कि 2 × 2 कॉमन है तो वन टाइम लिखा। बाकी का जो बचा वो आपको मल्टीप्लाई करना है, तो बाकी बचा 2, सो 2 से मल्टीप्लाई होगा। बाकी बचा 5, सो 5 से मल्टीप्लाई होगा। 5 × 2 = 10, 10 × 2 = 20, 20 × 2 = 40। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 and 20 उसका एलसीएम क्या होगा, 40। एंड एचसीएफ ऑफ 8 and 20 वो क्या होता है, तो वो होता है जो कॉमन है, सिर्फ आपको वही कंसिडर करना है, यानी कि 2 × क्या होगा, 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4। यानी कि 8 and 20 उसका एचसीएफ वो क्या हो जाएगा, 4। समझ गए। एलसीएम मतलब क्या होता है, जो कॉमन है वो वन टाइम लिखना है, एंड बाकी का जो बचा उसको मल्टीप्लाई करना है, वो हो गया एलसीएम। एंड एचसीएफ वो क्या होता है, जो दो नंबर आपको दिए जाए उसको जो कॉमन है वही सिर्फ आपको कंसीडर करना है। अभी यहाँ पे एक फॉर्मूला आईएमपी आपके लिए ये वाली है कि एलसीएम ऑफ एनी टू नंबर ए एंड बी, उसका मल्टीप्लिकेशन अगर हम एचसीएफ ऑफ उसी दो नंबर से करें तो हमको आंसर क्या मिलता है, जो दो नंबर दिए गए हैं उन दोनों नंबर का क्या मिलता है, मल्टीप्लिकेशन मिलता है। चलिए देखते हैं, चेक कर लेते हैं इसको कि हमने जो फॉर्मूला दी गई है वो सही है कि नहीं। अभी यहाँ पे देखिए एलसीएम ऑफ ए एंड बी, तो एलसीएम ऑफ 8 and 20 क्या मिला, 40। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 40 इंटू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, वो क्या मिला, 4। सो 40 × 4 वो किसके इक्वल होगा, 8 जो दो क्वेश्चन है वैल्यूज उसके इक्वल होगा, यानी कि 8 × 20। सो 40 × 4 यानी कि होगा 160, एंड इसका भी आंसर क्या होगा, 160। सो ये फॉर्मूला आपके लिए मोस्ट आईएमपी है, जहां पे आपको 2 मार्कर के क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं एंड 1 मार्कर के क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं कि आपको ए एंड बी दिया हो एंड एलसीएम दिया हो या फिर एचसीएफ दिया हो, किसी भी वन टर्म को क्या रखेंगे, मिसिंग रखेंगे, एंड आपको वो मिसिंग टर्म फाइंड करने की होगी। तो ऐसा भी 1 मार्कर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर ए एंड बी की वैल्यू अगर बड़ी हो सो वो 2 मार्कर क्वेश्चन भी हो सकता है। तो आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1, उसमें यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं। सबसे पहला है कॉम्पोजिट नंबर वाला, उसके बाद आता है प्राइम फैक्टराइजेशन, एंड उसके बाद है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ गिवन वैल्यूज।